मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय धड़ाधड़ फैसले भी ले रही है और कई विभागों की नौकरियां भी ले रही है। अगर मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो लोग उछल कूद मचा रहे थे, कहीं ना कहीं उससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि आज सरकार लगभग 35,000 शिक्षकों की नौकरी बराबर लेने में लगी है और बर्खास्त भी कर रही है। इसके साथ साथ जो आपने सुना होगा, आउटसोर्स निगम में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के भी तहत कई लोगों की नौकरी जा रही है और जो योग्य हैं, जो काबिल हैं, उनको ही ये नौकरियां मिल रही हैं। अब कहीं ना कहीं इस चौकीदार विभाग पे भी एक तलवार लटकी हुई है। कब गिर जाए इसका कोई अता पता नहीं है। प्यारे मित्रों, मैं शुरू से ही चिल्लाते आया था, बराबर कह रहा था कि अगर जागरूक नहीं होगे तो एक दिन वो आएगा कि जो 2500 भी मिल रहे वो भी आपके बंद हो जाएंगे। तब देखेंगे कि आपको कितना मज़ा आने वाला है। क्योंकि लोगों को राजनीति करनी है ना भाई, संगठनबाजी करना है ना भैया, करो और करो दबा के, पास बनवा के पास छोड़ जाओ जाके, जितने अन्न है सबके पास छोड़ जाओ। अनुतर पार्टी भारी आदमी है, मेरे समझ छोड़ना भैया। हाँ, मैं भारी आदमी हूँ, बिल्कुल मत छोड़ना। अब ये लोग तुम्हें बचा लेंगे, क्योंकि इधर आपने देख लिया जब से मुकदमा आया है तो मुकदमा में कितनी बड़ी ताकत आ गई है, कितना बड़ा मजबूती है। अब तो सरकार के पास पूरा है सब कुछ भैया, रसमलाई हाथ में है सरकार के। क्या चेहरा लेकर के मांगोगे? हाँ, तुम्हें से पूछ रहा हूँ, वीडियो देख रहे हो ना भाई साहब, घर में बैठ के आलस करो, वहीं से करो। चौकीदार एकता जिंदाबाद। जब बुलाया जाए तो मत आओ। सदस्यता कार्ड बनाओ तो उसमें भी उंगली करो और गुमराह हो जाओ। 50 रुपए की स्कीम चलाओ तो उसमें भी हो जाता कि मैं लूट ले रहा हूँ, ठग ले रहा हूँ। तो जाओ भैया, जो फ्री करता हो उसके पास चले जाओ, आपकी लड़ाई खेत बेच के लड़ेगा, है ना। शुरू से कह रहा था कि इस विभाग का सत्यानाश कोई और नहीं करेगा, तुम लोग खुद करोगे। अरे भाई, अनु त्रिपाठी की वजह यही लोग कहते थे कि अरे कार्ड मत बनवाना नहीं तो नौकरियां चली जाएंगी। अरे मैं आज एक दावा करता हूँ कि जितने भी हमारे सदस्य हैं जिन्होंने खासकर कार्ड बनाया, मैं प्रयास करूँगा कि उनको कोई समस्या ना हो। गारंटी तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि सरकार के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। मैंने जब मंत्री जी से बोला इस विषय पे कि मंत्री जी ये सब क्या हो रहा, नौकरियां जा रही है सब, वो उन्होंने बोला कि भैया मुख्यमंत्री जी हम लोगों की नहीं सुनते हैं, उन्हें जो सही लगता है वो वही फैसला लेते हैं। अब बताओ, जब मंत्री की नहीं सुनी जा रही तो हम किस खेत की मूली हैं और तुम किस खेत की मूली हो? हाँ? और ये लोग अब दोबारा फिर पिछवाड़ा में उंगली करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रहे। क्या करना चाह रहे ये लोग, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। इनको ये नहीं अकल आ रही है कि सरकार जब अपने हिसाब से काम कर रही है तो तुम पुनर्विचार याचिका नहीं, तुम सुप्रीम कोर्ट भी खटखटाओगे जाके तो भी वैसे ही वैसे बैठे रहोगे। उसका सबसे बड़ा कारण है, जो कार्य सरकार से मिलकर बन सकता है वो सरकार की खिलाफत करके नहीं बन सकता। इस बात को एक मंत्र है, ये मैं दे रहा हूँ, इसे अपने अंदर भर लो, ठीक है। करो संगठनबाजी। कई विभागों में भैया लोगों की नौकरियों से उन लोगों की जा रही हैं, निकाला जा रहा है। जो योग्य नहीं उन्हें बाहर कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, सोचने वाली बात है कि अगर आज भी अगर ये लोगों ने विचार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही सरकार के द्वारा आदेश प्राप्त होगा कि सभी भाइयों बहनों को सूचित किया जाता है कि अगर आप योग्यता में नहीं हैं तो आप लोग अपने अपने घर बैठिए। क्योंकि ये होना संभव है, क्योंकि देखिए चौकीदार विभाग को मायावती कार्यकाल से ही ख़त्म करने का प्रयास चल रहा था। वो तो लाज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बचाई और जाकर के थोड़ी बहुत योगी ने बचाई, जो अभी तक सब जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि लाज बचेगी कि नहीं बचेगी, इसमें हम कुछ भी भैया नहीं कह सकते।
मन बहुत कुंठित है और बड़ा तकलीफ में। कल मैं पूरे दिन इसलिए वीडियो नहीं बनाया हूँ। पूरा दिन मैं डिस्टर्ब इसी को लेकर के रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है, जब देखिए आप कोई मुकदमा हारते हैं कुछ भी, तो उसका चिट्ठा पूरा सरकार के समकक्ष जाता है। तो अभी कोई सरकार ने स्टेटमेंट चौकीदारों पे नहीं दिया है, लेकिन कोई भरोसा मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आउटसोर्स निगम में भी उन्होंने सीधे बोल दिया है, 69,000 शिक्षकों को बोल दिया है, तो चौकीदार कोई उनका सगा परिवार थोड़ो ना है, रिश्तेदार थोड़ो ना है। तो इस पे भैया विचार विमर्श आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही राजनीतिक टट्टुओं के चक्कर में पड़े रहे ना कि अरे हमारे पासवान हमको बचा लेंगे और हमारा वेतन बढ़वा देंगे या अन्य लोग बढ़वा देंगे, भैया यही करते रहिए। और मुझे देखना इस बात पे है कि जब आप नौकरी से हाथ धो लोगे तब कहाँ राजनीति करने जाओगे, तब तो नेता नहीं बन पाओगे ना भाई। तब देखना है मुझे, क्योंकि सरकार के हाथ में चारों तरफ से लड्डू है भाई। सरकार चाहे तो नियम बना करके आपको रख सकती है। नियम का मतलब सरकार सीधे कहेगी कि मैं 15,000 दूंगा, लेकिन योग्य व्यक्ति को दूंगा और 3 गांव की जिम्मेदारी उसे अकेले निभानी पड़ेगी। तीनों गांव में रात में भ्रमण करना पड़ेगा। भाई कोई ऐसे पैसा फ्री में नहीं दे देगा। तब आपकी इससे भी ज़्यादा ज़िंदगी बिल्कुल बदतर हो जाएगी कि लेके साइकिल मोटरसाइकिल जब दौड़ोगे ना, तो जब देखोगे अरे बाप रे, महीने में 4-5 हज़ार का तो पेट्रोल ही फूक रहा है। और फिर आपके ऊपर अधिकारी भी होंगे कि देखें आप गश्त करते हो कि नहीं करते हो। भैया आप अपने पैर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। जो प्यार मोहब्बत से सरकार से मिल सकता है उसमें 70,000 लोगों का भला हो सकता है, लेकिन अब ये चाह रहे हो कि 30,000 लोग नौकरी करें, बाकी की चली जाए नौकरियां। तो ऐसे ही करते रहना। तुम्हें कसम है इस बात की, ऐसे ही करते रहना और ऐसे ही राजनीति करते रहो। हमारा काम है आपको सिर्फ सूचित करना, सुधरो या ना सुधरो, ये तुम्हारी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।